गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ जल्दी से। फर्स्ट यूनिट फिनिश हो चुकी है अपनी, यूनिट सेकंड है। ठीक है, अपने आप में एक स्कोरिंग यूनिट। फिजिक्स है क्या इसी यूनिट से पता चलेगा। वो सिर्फ एक इंट्रो था, पहले फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट हमने अब तक फिनिश किया है। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंट्रो की तरह है वो फिजिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता वो। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या दिया हुआ है? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पर्सन है, ए पॉइंट पर खड़ा है। ठीक है, कुछ टाइम बाद वही पर्सन बी पॉइंट पर आ गया एक गिवन रिस्पेक्ट टाइम में टी टाइम उसने पूरा का पूरा लगाया। इस टी टाइम में उसने अपनी एक पोजीशन चेंज की, वो कहलाती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही हम कुछ और मोशन के बारे में करेंगे, जो आगे मैंने डाल रखी है स्लाइड। लेकिन उससे पहले अपनी मैकेनिक्स के बारे में करते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स ही वो एक मेन जड़ है फिजिक्स की जो आप यहाँ पर करोगे। ठीक है, जितनी भी मोशन वगैरह आती है वो सारी की सारी मैकेनिक्स का पार्ट आती है। मैकेनिक्स होती क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी मोशन वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी जो करवाए वो हमारी क्या कहलाती है? मैकेनिक्स कहलाती है। मोशन वाला ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है वो पार्ट मोशन में ही है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो पार्ट कौन सा होना चाहिए? मोशन वाला होना चाहिए। अब वो अगर मोशन में है, ठीक है, या फिर वो किस में है? आपका रुका हुआ है। इसको भी टू पार्ट से आगे डिवाइड किया गया है। मैकेनिक्स को जर्नली जस्ट ए मिनट, जनरली टू पार्ट से डिवाइड किया गया है। इसके भी दो पार्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। सेकंड पार्ट हमारा कौन सा है? डायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है? काइनेमेटिक्स। सेकंड पार्ट हमारा कौन सा है? डायनेमिक्स। क्लियर है? अब मैं बात करूं इस काइनेमेटिक्स की कि काइनेमेटिक्स क्या चीज होती है। ठीक है, जो रिपल्सिव मोशन है, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर मोशन के अंदर है, जो मोशन के अंदर है कोई ऑब्जेक्ट, उसकी जो स्टडी करवाएगा वो हमारा कौन सा कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या कहलाएगा? स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट इन ए मोशन। ठीक है, स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, उस चीज की जो स्टडी करवाएगा वो कहलाएगा हमारा एक काइनेमेटिक्स। अब बात आएगी डायनेमिक्स की।
ठीक है। कि डायनेमिक्स हमारा क्या कहलाएगा, डायनेमिक्स कहलाएगा वी स्टडी अबाउट मैकेनिक्स रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट मोशन टॉकिंग इनटू ए अकाउंट द काजेज ऑफ मोशन टू, मतलब इसमें कुछ मोशंस के अलग से ऑब्जेक्ट एडिड होंगे, ये चीज तो होगी। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ऑब्जेक्ट कोई है वो मोशन में तो होगा ही होगा। इसके साथ कुछ अनदर कंपोनेंट्स अप्लाई होंगे, जैसे एक्स वाई जेड मैंने कुछ कंपोनेंट्स ले लिए, वो अलग से एडिट होंगे, वो चीजें होंगी। इनकी डेफिनेशंस वगैरह इतनी ही है, ज़्यादा एग्जाम टू रेलेवेंट नहीं है, बस समझने के लिए ही है। मतलब काइनेमेटिक्स क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट कोई मोशन के अंदर है वो होगा। डायनेमिक्स क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की वजह से हैं, वो चीज क्या कहलाती है, डायनेमिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स क्या कहलाती है, टू स्टडी अबाउट ए मोशन, जो मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करवाए वो हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। क्लियर है। आगे है रिएक्टेंगुलर मोशंस, कुछ मोशंस के टाइप है रिएक्टेंगुलर मोशन। इस मोशन की डेफिनेशन क्या है, लिखिए जल्दी से। A point object is moving along a straight line object moving a straight line, it is said to be in rectilinear. ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, उसे क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। क्लियर है। जाहिर सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट एक मोशन में है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट या ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a point object moving along a circle. It is called circulatory motion. सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, सर्कुलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, जैसे आपका मान लो एक बाइक का जो रिम है उसके ऊपर मैंने एक जगह मार्क कर दिया, वो मार्क क्या कर रहा है, पूरे टायर के ऊपर घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ठीक है, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। क्लियर। सर्कुलर मोशन क्या करती है, कई बार अपने एक सेंटर से बाउंड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा लेती है, कई बार वो बाहर की ओर बाउंडेड होती है लेकिन घूमती सेंटर के चारों ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अर्थ और सन की, जो एक सेंटर के अकॉर्डिंग बंधा हुआ है और एक सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है, या एग्जांपल लूं मैं मून और अर्थ की। ठीक है, मून के चारों ओर, मतलब मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर है लगा रहा है एक सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशंस, ऑक्सीलेटरी मोशंस के बारे में थोड़ा सा हमें ज्यादा करना पड़ेगा। ऑक्सीलेटरी मोशंस को एक और भी बोला जाता है वाइब्रेटरी मोशन। इसे वाइब्रेटरी मोशन भी बोला जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिखो जल्दी से। डेफिनेशन क्या बोलती है, ए ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मूविंग ए ऑब्जेक्ट मूविंग टू फ्रो और बैक एंड फोर्थ
rapidly of time when it set to, या कॉल बोल सकते हैं, set to oscillatory motion। मतलब क्या बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, या तो वो फ्रो हो या बैक हो या फोर्थ रिपीटली हो। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन की तरह काम कर रहा है। मतलब फ्रो का मतलब क्या होता है, एक ऑपरेटस है फ्रो, दिखाता हूं ऑपरेटस कौन सा है फ्रो। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट बच्चे। फ्रो दिखाता हूं मैं, होता क्या फ्रो। जस्ट ए मिनट बच्चे, दिखाता हूँ फिर होगा किस तरीके का। ये होता है फ्रो, ठीक है, ये होगा फ्रो। अगर इसको एक बार यहाँ से इस पॉइंट से, जैसे आप देख रहे हो इस पॉइंट से अगर किसी स्कूल बेंच के ऊपर भी हमने लगा दिया खींचकर, तो ये लंबे टाइम तक फ्रीक्वेंसी करता रहेगा। मतलब जब इसको देखेंगे तो लंबे टाइम तक एक साउंड प्रोड्यूस करता रहेगा जो एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। ये होता है फ्रो, इसकी बात कर रहा है वो। क्लियर है? आगे देखो, वेक्टर एंड ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एंड ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। राहुल है, एक मिनट, ये कहां से कनेक्ट है, बंद नहीं किया। जस्ट ए मिनट। राहुल है, वो क्या गया, नॉर्थ से, नॉर्थ टू साउथ 10 किलोमीटर मूव, ठीक है। राहुल था, वो नॉर्थ से लेके साउथ की ओर 10 किलोमीटर मूव किया, ठीक है। एक राशु नाम का था, ठीक है, उसने 10 किलोमीटर मूव किया। उसने क्या किया, 10 किलोमीटर मूव किया अपने ऑब्जेक्ट से। यहां पर आप क्या देख रहे हो, आपने देखा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन है, राहुल।
राहुल को एक गिवन डायरेक्शन दी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि हाँ आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना है, कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। और राशु को कोई डायरेक्शन नहीं है, वो क्या करेगा, एक फिक्स साइड में या किसी भी साइड में वो मूव करेगा। जैसे मान लो राहुल यहां खड़ा था, ठीक है, वो 10 किलोमीटर गया, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। राशु खड़ा था यहां, उसने 10 किलोमीटर मूव किया। पहले वो 2 किलोमीटर चला इस साइड, फिर 3 किलोमीटर चला वो इस साइड, फिर 5 किलोमीटर चला वो इस साइड, टोटल उसने 10 किलोमीटर मूव किया। कोई डायरेक्शन नहीं थी, किसी भी डायरेक्शन में मूव किया। अब जिस चीज में डायरेक्शन है, जैसे राहुल है, राहुल को एक पर्टिकुलर कंडीशन दी, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर वो क्या करे, मूव करे अपने ऑब्जेक्ट से, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। और जहां पर कोई भी कंडीशन ना हो, मान लो जैसे ओनली 10 किलोमीटर चलना है, किसी भी साइड से चलो, चाहे आप अपनी एक जगह घूमते रहो, वो भी क्या है, 10 किलोमीटर का ही एरिया कवर करना है आपको, तो वो चीज क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी है। जहां पर कोई कंडीशंस अप्लाई ना हो, कंडीशंस अप्लाई ना हो, वो चीज क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे डेफिनेशन दे रखी है, वेक्टर क्वांटिटी इन ए फिजिक्स ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शंस का मतलब क्या दिया इसने, दो, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शंस का मतलब इसने क्या दिया, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर उसे डायरेक्शन तो डिफाइन कर दी नॉर्थ से साउथ। और मैग्नीट्यूड क्या चीज थी, मैग्नीट्यूड जो मैंने अभी लिखा था 10 किलोमीटर, वो क्या था, मैग्नीट्यूड था। डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ से साउथ की ओर, ये डायरेक्शन थी, ये मैग्नीट्यूड था। इज ए टाइपिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो, मतलब क्या होगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर एरो होगा। जैसे वेलोसिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो होता है, ठीक है। फोर्स है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एक एरो होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो होता है। क्लियर है। सेम एज ऑफ ए क्वांटिटी दोज लेंथ इज ए प्रोपोर्शनल टू द, ये चीजें मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, मत करना इन चीजों को। क्लियर है। बात करेंगे अब स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैंने 10 किलोमीटर लिखा था ना, 10 किलोमीटर लिखा था, कोई उसमें मैंने फिक्स कंडीशन नहीं दी। अब ऐसी चीजें जिसमें कोई फिक्स कंडीशंस नहीं है, जैसे स्पीड है, स्पीड है क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर कोई एरो वगैरह नहीं लिखा जाता, सेम एज इट इज लिखा जाएगा, इसके ऊपर कोई एरो वगैरह रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें कोई भी इसके ऊपर क्या एरो वगैरह रिप्रेजेंट नहीं करना होगा, डायरेक्टली वो एज इट इज लिखा जाएगा, एज इट इज, जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कि हम क्या लिख रहे हैं। क्लियर। स्पीड आ चुका है अपना, सेम एज इट इज। जैसे टाइम है, टाइम है, कोई एरो नहीं लगाया जाता इसके ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर कोई एरो रिप्रेजेंट ना हो, ओनली मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, वो क्या कहलाती है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। HW रहेगा आपका, इन दोनों के बीच में 10 डिफरेंस लिखोगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में 10 डिफरेंस लिखोगे। क्लियर है। एक टॉपिक बता रहा हूं आगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कोई एक ऑब्जेक्ट था ए पर, ठीक है, वो 5 किलोमीटर जाकर बी पर आ गया, ठीक है। फिर वो कितना गया, ये 5 नहीं, यहां पे 4 कर देना, इजी हो जाएगा आपके लिए। 4 किलोमीटर गया। क्लियर है। फिर वो कितना गया, फिर वो 3 किलोमीटर गया सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर 3 किलोमीटर गया। अब मैंने कहा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्प्लेसमेंट की बता दूं, सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो सबसे छोटी दूरी है ना, जिसे शॉर्टकट बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब यहाँ से लेके वो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके इस इन लाइन से इस पॉइंट पर गया, इस पॉइंट से वो यहाँ आया, ये तो कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट क्या है? यही तो है शॉर्टकट। शॉर्टकट कौन सी है? शॉर्टकट तो यही है, यहाँ से डायरेक्टली वो यहाँ आ जाए। मान लो आप मार्केट गए, मार्केट से कहीं रिलेटिव्स के घर चले गए और आपको पता चला भी आप अपना सेल फोन भूल चुके हो, ठीक है, और घर वालों को कॉल किया कि हाँ मेरा सेल फोन पहुंचा दो, ठीक है। आप 4 किलोमीटर पहले मार्केट गए, मार्केट से 3 किलोमीटर आप इस साइड आए, ठीक है। टोटल आपने 4 + 3 7 किलोमीटर आपकी बाइक चल चुकी है, ठीक है। लेकिन घर वालों ने एक शॉर्टकट मारा, वो ओनली 5 किलोमीटर का था। घर वालों की बाइक ओनली 5 किलोमीटर चली और आप तक पहुंच गए। तो उन्होंने इस चीज को स्किप किया, उन्होंने डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टकट डिस्टेंस देखी और वो डिस्टेंस क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस ए ऑब्जेक्ट था, वो बी पर गया, बी से वो सी पर आ गया, कितना? 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या आई? 4 + 3 7 किलोमीटर क्या आई? डिस्टेंस आई। शॉर्टकट का कोई फंडा नहीं होता, एज इट इज डिस्टेंस इसमें लिखी जाती है, एज इट इज। तो आपका काम ये रहेगा। एक चीज और, रेशियो, मैक्सिमम रेशियो कितना होता है दोनों के बीच में? मैक्सिमम रेशियो मैक्सिमम रेशियो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? बताइए मैक्सिमम रेशियो कितना होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैक्सिमम रेशियो कितना होता है। ये टॉपिक अपना चलेगा अब तक, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिनिश मत समझो यहाँ तक, आगे और ज़्यादा इसके एग्जांपल्स करवाऊंगा मैं। कम से कम एक लेक्चर और चलेगा अपना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो आप इतना इस चीज़ को इतना इजी मत लेना, ठीक है। मंडे को क्लास लगेगी, ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी आपकी। मैक्सिमम रेशियो कैसे निकालोगे? हमेशा ही जो स्पीड डिस्टेंस है वो या तो बड़ी हो सकती है या इक्वल हो सकती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। इक्वल कैसे हो सकती है? ए ऑब्जेक्ट पे था, बी पर आ गया और सी पर आ गया, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस भी कितनी है? 7 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है? 7 किलोमीटर, दोनों 7 किलोमीटर है। ये चीज क्या है? मैक्सिमम। मतलब क्या है कि डिस्टेंस हमारी बड़ी हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि शॉर्टकट डिस्टेंस देखी जाती है, शॉर्टकट डिस्टेंस कभी भी बड़ी नहीं होती। तो मैक्सिमम रेशियो इसका क्या आता है? मैक्सिमम रेशियो आता है 1। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, 1/1, तो मैक्सिमम रेशियो कितना आया? 1 आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में हद से ज्यादा बार पूछा गया है, हद से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम रेशियो के बारे में। तो आपका काम रहेगा 10 डिफरेंस लिखोगे दोनों के बीच में, यहाँ पर भी 10 डिफरेंस आप इसमें लिखोगे। क्लियर है? आई होप आपको आज का सेशन ठीक ठाक लगा, क्लियर हुआ। थोड़ा सा जल्दी में था, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। तो अपना एक काम कीजिए, जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए भाई, जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए। लगाइए भी, जल्दी से अटेंडेंस लगाइए। वेट कर रहा हूं, जल्दी से अटेंडेंस लगा दो भाई। लगाओ भी, जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस मेंशन कीजिए जल्दी से। अच्छी यूनिट है, ठीक ठाक लेंथ में आती है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा बार पूछी गई एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, तो अच्छे से करोगे, ठीक है। ट्यूसडे से अपन रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी अपनी लाइव, जैसे पहले देते थे।
तब तक थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन ठीक ठाक लगा, अटेंडेंस लगा दी होगी आपने, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।